विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 बताया जाता है। अपना ही पटना के बदरघाट में हुआ था और वो पटना यूनिवर्सिटी से संस्कृत और हिंदी में मास्टर भी कर चुके हैं। और प्रमुख रचनाएं की बात करें उनकी तो दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य जैसे बहुत सारे इनकी जो रचनाएं हैं। बट ये जो कहानी लिया गया है विष के दांत, वो उन्हीं के कहानी संग्रह विष के दांत और अन्य कहानी नामक से लिया गया है। यह कहानी जो है एक आम जिंदगी से लिया गया है, जिसमें एक अमीर बिजनेसमैन का एकदम खत्म से खत्म बच्चा रहता है, लेकिन वो अपने नौकर के साथ किस तरीके से बिहेव करता है और नौकर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, वो पूरा कहानी में देखेंगे। इस कहानी के जो सबसे मेन एक्टर है वो आपको सेन साहब है, जो कि अमीर और बिजनेसमैन रहता है। और सेन साहब सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो अपने कार से, जिसको वो 7,500 में खरीद कर लाए थे, और ऐसा कार पूरे इलाका में नहीं था। और सेन साहब को ना इस कार पर नाज होता था कि मेरे पास ये कार है, और वो अभी भी ब्लैक कलर का था और ऐसी चमक देता था, इतना साफ सफाई करके रखता था कि आप उस पर अपना मुंह देख सकते थे। इस तरीके से मेंटेनेंस करके रखता था। और कार पे एक थोड़ा सा भी धब्बा आ जाए तो फिर तो नौकर को तो समझिए खैर नहीं है उसका। वैसे तो सेन साहब की 5 बेटी थी, जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, अग्रती, और एक ही बेटा था उनका जिनका नाम खोखा था, लेकिन कभी कभी जो है ना उसको कासू नाम से जो है सेन साहब बुलाते रहते थे प्यार से। और सेन साहब इतना स्ट्रिक्ट पर्सन थे ना, जो बेटी हंस तो सकती थी, मुस्कुरा तो सकती थी, लेकिन उसके खिलखिलाने की आवाज थोड़ा सा भी घर से बाहर नहीं जाते थे। इतना रूल रेगुलेशन बनाए हुए थे कि उनकी 5 बेटी जो है उनके इशारों पे कठपुतली की तरह नाचते रहती थी। और उनकी जो 5 बेटी थी वो आपको सज्जन, सुशील, संस्कार, तमीज का जीता जागता एग्जाम्पल था। बट उसका जो बेटा था खोखा, वो एकदम महाखत्म इंसान था, और वो सेन साहब के द्वारा बनाया गया हर एक नियम और कानून को तोड़ना जानता था, और जो बोलता था उसको नहीं करने के लिए वही काम करता था वो। और बेटा था इकलौता तो उसको कोई कुछ बोलता भी नहीं था, लेकिन नौकर को बोला हुआ था कि इस बच्चा खोखा को ना गाड़ी के पास मत आने देना, नहीं तो गाड़ी को तोड़ ताड़ देगा। क्योंकि सेन साहब और उसकी जो पत्नी मेम साहब था, वो दोनों जो है गाड़ी से बहुत प्रेम करता था। सेन साहब का एक सपना था कि मेरा बेटा आगे चल के ना मेरे जैसा बिजनेसमैन और इंजीनियर बने। तो एक दिन नॉर्मली ऐसे ही सेन परिवार के दोस्त वगैरह सब आए हुए थे, तो कुछ बातचीत करने के लिए टॉपिक नहीं था। तो सेन जो थे वो कहते हैं कि आजकल के तो पढ़ाई लिखाई पूरा बेकार है, उससे कुछ होता नहीं है। देखो ना मेरा बेटा जो है ना खोखा आपको 5 साल का हो गया, और हम चाहते हैं वो जो है मेरे तरफ बिजनेसमैन और इंजीनियर बने। लेकिन लोग सब क्या बोल रहा है कि अपने बेटा को किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, वहाँ पे पढ़ेगा तो इंजीनियर बनेगा। हम वो करने वाले हैं। हम क्या किए हैं, कारखाने से ना बढ़ई मिस्त्री को 2-3 घंटे के लिए बोलते हैं आने के लिए, और मेरा बेटा को ठोक ठाक करके पीट पाट करके जो सिखाएगा कुछ, ठीक ना। तब ना अभी से मेरा बेटा को उंगली का सब मजबूत होगा, तब ना वो मशीन पकड़ना सीख जाएगा अभी से, ताकि इंजीनियरिंग करने में उसको दिक्कत ना हो। इसी इंसिडेंट से पता कर सकते हैं कि उसके पिताजी का क्या माइंडसेट था। वो चाहते थे क्या कि मतलब 1-2 घंटा बच्चा मेरा बढ़ई मिस्त्री से ठोक ठाक करना सीख जाएगा तो इंजीनियर बन जाएगा। सोचिए, एक दिन फिर ऐसे ही क्या हुआ कि सेन साहब भी बैठे थे, उसके पत्नी और परिवार वाले सब, और एक उनके रिश्तेदार थे जो कि प्रेस में थे, वो भी आए हुए थे उस दिन। तो वो सेन साहब से पूछते हैं कि आपका बेटा तो स्कूल जाता है कि नहीं। सेन साहब उस पर इतराक कर रहे हैं, मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, एकदम दोहरा के तीरा के इंजीनियर बनाने जा रहे, एकदम इतरा के बोलता है। उस पर तो पत्रकार समझदार था, वो आपको अंदर हंसने लगा। उस पर सेन साहब पूछते हैं कि अच्छा आप अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। तो उस पर पत्रकार जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि वो जेंटलमैन बने, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी अपने हिसाब से स्ट्रीम चूज करने के लिए, और वो अपने हिसाब से जो भी करना चाहता है वो करे। उस पर जो है आपको सेन साहब ऐंठ कर बोलते हैं। उतने में ही बाहर से कुछ शोरगुल का आवाज आया, तो सब आदमी जो है निकल के आया, तो देख रहा है उसका नौकर जो है एक औरत के साथ उलझ रहा था। और औरत का जो छोटा सा बच्चा था वो दिखने में तो छोटा सा था, लेकिन कोशिश करता था ड्राइवर को मारने का कोशिश करता था। नौकर कहता है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था और गाड़ी पे गंदा लग जाता, तो हम मदन को मना किए, तो उसकी माँ भी हमसे ही लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई है। मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वो फिर ऐसी हरकत ना करे। और यह जो बच्चा मदन था वो सेन साहब के यहाँ जो काम कर रहा था ना, एक किरानी, उसी का बेटा था। और वो जो बच्चा मदन था उसके पैर से ना खून बह रहा था, लेकिन उसकी मम्मी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पापा जो है उसी के यहाँ काम करता था।
तो वो कुछ नहीं बोली और वो अपने बेटा को ही लेके जो है घर चली गई। और सेन साहब उसकी पत्नी सबके लिए नॉर्मल बात था कि क्या हो गया, गरीब का बच्चा था, खून बह गया थोड़ा, था क्या हो गया। और मदन की मम्मी भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पिताजी जो है उसी के यहाँ काम करता है। और उसी टाइम क्या हो गया कि उसके गाड़ी का जो है पीछे का हेडलाइट को तोड़ दिया, तो जाके देखा तो उसी का बेटा खोखा था और अपने बेटा को मुस्कुरा के डांट रहा था, जबकि उनका जो है ना आपको पीछे का हेडलाइट तोड़ दिया था। अब बोल रहा था क्या, बड़ा शरारती हो गया है कासू। उसके थोड़े देर बाद क्या हुआ कि उनका जो दोस्त था मिस्टर सिंह, वो आपको घर जाने के लिए जा रहा था, तो अपने कार के पास गया ना, तो देखा एगो टायर तो पंचर है। फिर वो पीछे जाके देख रहा है दूसरा, तो दूसरा का भी हवा निकला है। लो अब करेगा तो करेगा क्या। उस पे उसका ड्राइवर बोलता है क्या, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। उसके बाद क्या किया, उसका जो नौकर था वो पंप लाने के लिए चला गया। अब तो गाड़ी में से हवा निकल गया था, तो सेन साहब और मिस्टर सिंह जो है लॉन में आपको कुर्सी पर बैठ कर इसे बातचीत करने लगा। तो सेन साहब क्या बोलते हैं कि इसी सब हरकत से लगता है क्या हमको कि मेरा बेटा आगे जाके इंजीनियर बनेगा। यहाँ पर देखने वाली बात है क्या कि बड़ा आदमी का जो है ना बेटा सब अगर हवा निकाल देता है, पंचर कर देता है, तो उसका बाप बोलता है कि मेरा बेटा आगे जाके इंजीनियर बनेगा। जब सब रिलेटिव रिश्तेदार सब चले गया, तो वो जो बच्चा मदन था, उनके पिता गिरधर लाल को जो है ना, जो कि उन्हीं के फैक्ट्री में काम करता था, उनको जो आउट हाउस से जो है बुलाने के लिए बोला गया। और जब गिरधर लाल आया तो सेन साहब के सामने सिर झुका कर खड़ा हो गया, क्योंकि कैसा भी है तो नौकर है। सेन साहब कहते हैं, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग बात है, मैंने मना किया तो ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ा है। हाँ, मेरे सामने भी उसको जो झटपट कर रहा था मारने के लिए। उस पे उसकी पत्नी बोलती है कि ऐसे ही लड़की ना आगे चल के ना देखिएगा गुंडे चोर और डाकू बनते रहते हैं, उसे संभालने की कोशिश करो, ठीक ना। अब फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम अब जा सकते हो। जब वो रात को गिरधर अपने घर आया तो अपना बेटा को बहुत मार मारा, इतना मार मारा कि उसका चिल्लाहट उसके घर तक जाता था। और उसी टाइम जो है सेन साहिबा और सेन साहब जो है दोनों सोए हुए थे, तो बातचीत करने लगते हैं कि वो सेन साहब कहते हैं कि पता है कि गिरधर न खुद समझदार आदमी, हमको पता है, लेकिन उसकी बीवी ही जो है उसके लड़के को बिगाड़ दिया है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था, कम वक्त मेरा तो मन कर रहा था उसका खाल उधर दे, लेकिन करे तो करे क्या, गिरधर का बेटा था ना। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, इस फ्रेज का मतलब हुआ कि अगर किसी बच्चा को उसके माँ बाप के द्वारा टाइम पे नहीं शासन किया जाएगा तो वो आगे जाके बिगड़ सकता है। उसकी पत्नी कहते, कम वक्त कैसे कौआ की तरह चिल्ला रहा है, मार रहा है, तो कैसे कौआ की तरह, भिकमंगा कहीं का, खोखा का बराबरी करता फिरता रहता है कि खोखा की तरह होंगे। अगले ही दिन शाम में क्या हुआ कि खोखा जो उसका बेटा था वो आपको खेलते खेलते ने आपको बगल वाला गली में पहुंच गया। खोखा तो बड़ा बाप का बेटा था और आदत से लाचार था, वो घुस गया, बोला क्या, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। और सब बच्चा सब तो सेम एज का था, तो मतलब सबको कोई नॉर्मल दोस्त जैसा था, सब दोस्त था। लेकिन मदन जो था, मदन के साथ एक बार मैटर हो गया है। उसका ड्राइवर तो उसको मारा था, इतना मारा था कि खून बह गया था उसको। उस पे जो है ना आपको मदन जवाब देता है, अबे जा भाग यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है, भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा के मोटर पर जाकर बैठ। कासू तो आदत से मजबूर था। इसी बात से पता कर सकते हैं कि वो जो है ना अपनी बहन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता था। छोटा लेकिन बहन को मारने के लिए तैयार था, हो जाता था छोटा लेकिन अपने ड्राइवर को मारने के लिए जो तैयार हो जाता था। इसी बात से समझ सकते हैं उसके दिमाग कैसा था। तो उसका भी दिमाग तो उसी टाइप का था, वो चला मारने के लिए मदन के लिए। तो दोनों के बीच में एकदम लड़ाई हो गया था, मदन उसको मार रहा था, खोखा उसको मार रहा था, लेकिन जीता वही जो झोपड़ी वाला था, अर्थात मदन जीत गया। उसको इतना मार मारा ना कि उसका दूगो जो दांत था ना उसमें से खून निकाल दिया, दांत तोड़ दिया उसका। लेकिन बाकी बच्चा सब मजा ही ले रहा था, उसको क्या लेना देना था, एकदम देख रहा था बढ़िया से। हाँ, और वो रोते रोते जन खोखा अपने बाप के पास गया, आप देखिए। और इधर मदन और मदन के दोस्त सब जैसे ही लड़ाई उड़ाई खत्म हुआ था, सब अपने अपने जगह चले गया। उसको लगा कि जैसे भी होगा कि हम घर में घुस जाएंगे, खाना खा लेंगे, भूख बहुत लगा है, और मम्मी पापा तो सो गए होंगे, तो हम भी जाके कहीं सो जाएंगे, सवेरे निकल जाएंगे। धीरे धीरे दबे पाँव से आया, किचन में गया, वो धीरे से मम्मी सबको देख रहा था पहले सोया है कि नहीं। जब समझ गया कि सो गया है मम्मी पापा, तब वो क्या क्या धीरे से खाना निकाला, खाना खा लिया एकदम। और वो खाना खाने के बाद जो है ना मम्मी पापा जिस रूम में सोता था ना उसके तरफ गया और सुन रहा था कि मम्मी पापा आखिर सोए हैं कि बात कर रहा है, तो क्या बात कर रहा है, क्योंकि जाग जाएंगे तो फिर तो मारेगा। उसको बहुत डर था क्योंकि पहले भी मारा हुआ था वो। उसके पिता बोल रहे थे, अरे भाई बतलाया तो साहब ने यही कहा कि आज से तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा को मारा है और तनख्वाह जितना भी है ऑफिस आके लेके चले जाना।
तो मदन को लगा कि ठीक है, अच्छा हुआ, मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं मम्मी पापा। फिर वो धीरे धीरे दबे पाँव से जो है ना आपको निकल रहा था। जैसे ही निकल रहा था तो उसका पैर जो है ना लोटा से टकरा गया। लो, आप टकराया तो आवाज कर गया। अब उसके पिता गिरधर जो है निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ते गया और उसके पिता जो है हंसी से एकदम मुस्कुराने लगे और अपने बेटा को पकड़ के हाथ में उठा लिया। और मदन तो हक्का बक्का हो गया पिता को देखकर। उसको लगा कि हमको तो मारेगा, लेकिन पिता तो मुस्कुरा रहे हैं और बेटा को बोलता है कि गर्व के साथ, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वो करके दिखाया जो तेरा बाप नहीं कर पाया। और खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा 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 हा। यहीं पे खत्म हो जाता है।